ये सारे पटवारी आप तीन, ठीक है मान लिया ना, आप तीन नहीं आ सकते थे क्या? पटवारी की कहीं कोई गलती नहीं, उसका वीडियो देखो पूरे मीडिया पे आ रहा है, उस पटवारी को विलेन बनाया जा रहा है जिसकी कहीं कोई गलती नहीं है। तीन देखो आप फिर से मुद्दे के बाद सर तीन मैं ये ऐसे बहस नहीं कर सकता, ऐसे बहस नहीं कर सकता। मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? 60 लोग क्यों लेकर? 3 लोग आ सकते, 3 लोग आ सकते ना, वही बता रहा हूँ 3 लोग आ सकते हैं। सारे लोगों को बुरा लगा, सबकी इच्छा थी आपसे बात करने की। सबकी इच्छा माने क्या मैं सबसे बोलूंगा क्या? बिल्कुल नहीं, कोई बोलेगा क्या? तो आप क्यों बोल रहे हैं? उन्हीं को बोल रहे हैं, एक एक करके आ जाओ, मिल लो। कोई बोलेगा क्या? एक एक करके आ जाओ। नहीं बोलेंगे तो 60 लोग सरकारी समय में क्यों आ रहे हैं? दिन भी आप आए थे तो आपसे किसी ने बात की थी? सारे लोग खड़े थे, आपकी बात सुन रहे थे, सबने अच्छी तरह आपको सुना, वो आपकी बात को देखो आप क्या घुमा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ 60 लोग किस लिए आए? 3 लोगों से मैं मिल सकता था, तो 60 लोग क्यों आए? नहीं सर, आप लोगों आपने अभी आगे कहा कि बसई के मुद्दे पे बात, मैंने बोला ना किसी भी मुद्दे पे बात कर सकता हूँ। चलो 5 लोग, 60 क्यों आए? नहीं फिर आ गए सारे लोग, क्यों? मेरे पे दबाव बनाने के? दबाव कहीं नहीं। तो किस पे दबाव बनाने? किस बेस पे बनाएंगे? तो 60 लोग क्यों आए? हम क्या दबाव? पूछो 60 लोग क्यों आए? पूछो चलो। सब साथ में आए। आप कोई भी बता दे, पक्ष लेने के लिए बता दे, कोई भी पत्रकार लोग खड़े, 60 लोग क्यों लाए होंगे इन्होंने? बात कर सकते नहीं, अगर 4 लोग 5 लोग बात कर सकते थे। मेरा मतलब केवल इतना है कि क्या है? जब किसी पटवारी को बिना, मैं आपके मुद्दे पे बात करने को तैयार है। 60 लोग क्यों लाए? बस ये पूछ रहा हूँ। तो वहाँ खड़े रहेंगे, हम 5 लोग किस लिए खड़े हैं? तो आए हैं ना साथ में। किस लिए? सब साथ में आए। लोगों का क्या है कि लोगों को ये लगता है कभी कभी हम आपके पास हमेशा तो लाएंगे, कई बार हम आपके पास व्यक्तिगत भी आए। अरे वो अलग बात है, व्यक्तिगत आपने सुना, लेकिन ये जो नहीं 5 लोग आए ना, 3 लोग आए, 60 लोग किस लिए आए? ये समस्या इसलिए आई था कि टोटल वायरल करके उस पटवारी को नहीं, पूरे पटवारी मुद्दे की बात है, पूरे पटवारी संवर्ग को पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश से भी एक लगातार फोन आ रहे हैं कि ये पटवारी की इतनी बड़ी गलती कि इसको इतना बड़ा वीडियो वायरल करके इसको पटवारी को विलेन बनाया गया, सत्येंद्र शर्मा को विलेन नहीं बनाया गया। और जहाँ 3 तहसीलदार फेल हो गए उस अतिक्रमण को हटाने में, और आपके कहने के अभी भी क्या कर रहे पता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि चलो मैं सबसे बात करता हूँ, इसके बाद मुझे ऐसे 60 लोग दिखेंगे नहीं, दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। नहीं आएंगे सर, भविष्य में नहीं आएंगे। इसलिए आ रहे पीएम किसान के बाद 60 लोग आ गए। पीएम किसान से नहीं आए, आए नहीं थे क्या? आए थे सर, वो बात ये थी नेतागिरी नहीं करवाई, नेतागिरी की बात ही नहीं है सर। और तुम ना आवाज कम करके बात किया। जीवन में क्या बात नहीं अभी रोका था ना तुम्हें। ठीक है माइक ले आओ, माइक ले आओ, माइक है क्या? इधर आओ, माइक है क्या? माइक लेके आओ, माइक है क्या अपने पास? है माइक? वो वाला होगा ना माइक? मेरा तो आवाज पहले ही। हाँ और क्या? देखो भाई, मैं सबको स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे दबाव बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। 3 लोग जब मिलके आने के आ सकते थे। आप पीएम किसान, मैंने पहले भी बोला था, पीएम किसान के लिए भी आप 70-80 लोग आए थे, अभी भी दिख रहे हैं। पटवारी का काम ऐसे है, कलेक्टर पे आके दबाव बनाना नहीं है। अगर आपको लग रहा था बात रखना है, 3 लोग मेरे ऑफिस में कभी भी आ सकते थे, मेरे ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला है, मुद्दे पे बात हो सकती थी। लेकिन ये जो बना के आ रहे हो ना, इसको सीरियसली लिया जाएगा। पीएम किसान के लिए भी मैंने देखा था, आपको शाम को क्या बुला लिया एडीएम साहब ने, आप 60-70 लोग मिल के आए थे। अगर आपको बात रखनी है 1, 2, 3 आपने जनप्रतिनिधि है, 3 लोग मेरे ऑफिस में आते कभी भी बात रखते थे। 60 लोग 70 लोग मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब एक ही है। क्या मतलब है? जानबूझ के ज्यादा दबाव बनाया जाना और कुछ नहीं है। अगर मुद्दे की रैशनैलिटी पे बात हो कि सही क्या है गलत क्या है, वो साथ में बैठ के 3 लोगों से भी बात हो सकती थी। और ऐसा कोई भी बोल दे कि मेरे ऑफिस में आके कलेक्टर साहब नहीं मिले, बोल दे कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं हो कि ऐसा बोलने की कलेक्टर साहब नहीं मिले। तो अगर मैं मिलता हूं तो ये 50, 60, 70 लोग 15 दिन में दूसरी बार आने की क्या जरूरत है? इसका मतलब क्या है कि क्या आप प्रशासन पे जानबूझ के दबाव बनाना चाहते हैं और एक्स्ट्रा दबाव बनाना चाहते हैं कि 50 लोग आएंगे? पिछली बार पीएम किसान में आप लोगों ने बोला था, मैंने आपको बोला था, खाद सिर्फ और सिर्फ है क्या? हेलो, खाद सिर्फ और सिर्फ
पीएम किसान से होगा। पीएम किसान पूर्ण नहीं करेंगे तो किसानों को दिक्कत होगी, क्योंकि उनको खाद नहीं मिलेगा। आप सभी ने क्या बोला था? 70 लोग आए थे मेरे पे दबाव बनाने की, मीटिंग मत लीजिए सर, यहाँ मत बुलाइए, सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग लीजिए। चलो मैंने मान लिया। सबने बोला था 7 दिन में पीएम किसान पूर्ण करेंगे सर, और नहीं हुआ तो हम सस्पेंड करने के लिए रेडी है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। क्या आप रेडी हो जाए सबसे सस्पेंड करने के लिए जिन्होंने 100% नहीं किया? और पीएम किसान नहीं है, टारगेट 120-130% है, पूर्ण खसरे करने थे। जिन के खसरे अगर यूपी में रहता है तो छोड़ दिए, चलो मान लिया, लेकिन ऐसे कितने सारे खसरे हैं जो पीएम किसान में नहीं है, इनकम टैक्स पेयर है, उनको आपको करना था ताकि खाद मिल जाए। जैसे दबाव किया, जैसे एडीएम साहब ने दबाव कर दिया, आप लोग 70-80 लोग यहाँ झुंड बना के आ गए। झुंड बना के आने का ये क्या तरीका है? आपको क्या लग रहा है कि मैं झुंड बना के आएंगे मैं दब जाऊंगा? ये कोई तरीका नहीं होता है, और मैं इसको बहुत ही सीरियसली ले रहा हूं। आप लोगों को लग रहा है कि 2-3 नेताओं के चक्कर में आप 60 लोग आओगे और मेरे पे दबाव बना के मैं नहीं सुनूंगा। हम लोगों के लिए काम करते हैं, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, हम लोगों के लिए काम करते हैं। रही बात उस दिन के वीडियो की, मैं क्लियर बता चाहता हूँ, किसी भी मेरे ऑफिशियल मीडिया पे था अगर तो देख लो, पत्रकारों ने लिया था, पत्रकारों ने वायरल किया था। 1 मिनट भी बीच में नहीं बोलो, आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोई वीडियो मैंने वायरल नहीं किया था, आप देख लीजिए, मेरे किसी भी चैनल पे है तो, किसी भी है तो, कोई ऑफिशियल चैनल पे नहीं था, और ये भी मेरी जानकारी में नहीं था, हमारे वीडियोग्राफर में लिया भी नहीं था। खैर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी को सस्पेंड करता हूं, इसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर उसकी क्या गलती थी, लेकिन फिर से ऐसे 50-70 लोग मेरे सामने झुंड बना के आएंगे और मेरे पास दबाव करेंगे, ये ना सिर्फ इलीगल है, अनैतिक है, और ये जनता के साथ धोखा भी, ये भी मैं बता रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप 70 लोग आएंगे और मेरे पे दबाव बनाएंगे, मैं झुक जाऊंगा, आप शायद गलत समझते। मैं खुद बता रहा हूं, ना मैं किसी पैसों के लिए काम कर रहा हूं, ना किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं। हम सभी, आप और हम सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए काम करते हुए हो सकता है मैं कभी गुस्से में बोल जाऊं, या हो सकता है ये गुस्से में बोल जाए, हो सकता है कोई अधिकारी और गुस्से में बोल जाए, या आप किसी व्यक्ति के साथ गुस्से में बोल जाए। आप भी बोलते हैं, तो हम क्या सस्पेंड नहीं करते किसी को? ना किसी को बोलते हैं, होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गुस्से में बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करते ही है। लेकिन अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं और मैंने कार्रवाई कर दी है, आपको लग रहा है कि मेरी कार्रवाई गलत है, आप हमेशा मेरे पास आ सकते थे। ऐसे झुंड बना के आएंगे तो ये मत समझना कि मैं झुक जाऊं, झुकने वाला मैं हूं नहीं। भगवान मेरे साथ है, माई मेरे साथ है। गलत हूं मैं, आप मुझे बता सकते हो सर आपने गलत किया है, लेकिन इस तरीके से गलत बिल्कुल नहीं। अगर हम लोगों में शर्म है तो समझ लेना कि हमें काम पहले लोगों के लिए करना है। गलती अगर मैं गिनाऊं ना, सबकी गलती गिना सकता हूं। क्या गलतियां गिनाते हैं क्या हम? आपने को प्रॉमिस किया था कि सर सस्पेंड कर देना जिन्होंने पीएम किसान 100% नहीं किया। आपने ही बोला था, क्या हमने सस्पेंड किया? नहीं किया। तो अब तक तो मेरे 50 पटवारी सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम सस्पेंड करते हैं, हम सबको देख के चलते हैं। मैंने अगर किसी को बोला है कि ये काम होना चाहिए, तो मैं अपेक्षा करता हूं वो काम होना चाहिए। नहीं होगा तो आप क्या, उसकी पूजा करूंगा मैं? अगर मैंने गलत किया है तो हाँ किया है, लेकिन वो मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार क्षेत्र में मैंने किया है, कोई गलत नहीं किया है। और मैंने कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया है, मैंने समाज के लिए किया है। अगर समाज के लिए किया है और गलत भी हुआ तो क्या हो गया? इतना क्या लग गया? और उसको भी मैंने बताया था कि तुम्हारा पूरा चेक कर लेंगे, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम वापस ले लेंगे। पूछ लो उससे, पूछ लेना, यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उसने सही किया है, कोई गलती नहीं थी, वापस लेंगे, बाइज्जत वापस लेंगे। लेकिन गलती तो थी, मुझे पता है गलती थी। बात रिपोर्ट की होती नहीं है, बात होती है कि अगर कहीं बाढ़ आ रही है बार बार, उसको बचाना भी कर्तव्य हमारा ही है, हमारा ही। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो रोकने का कर्तव्य हमारा भी है। उसमें इतनी क्या मिर्ची लग गई थी कि उसको सस्पेंड कर दिया तो इतने लोग आ गए? अरे समाज के लिए काम कर रहे हो गए, गलती हो गई तो क्या हो गया? मैं तो गलती मानता नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी नजर में गलती है तो क्या हो गया? आप मेरे पास आते, 3 लोग समझाते मुझे,
मैं आपको बोलने के लिए बोल नहीं रहा, आप ऑफिस में बोलेंगे। अब आप जो बोलना। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, इस तरीके से इस टोन में मेरे से कोई बात नहीं करेगा। सुन लीजिए, आप उल्टा बोलेंगे नहीं। उस दिन में मैंने सुन लिया था लेकिन बोला नहीं था। सबको पता है टोन क्या है, टोन बहुत जरूरी होता है। सुन लीजिए, अभी भी बोल नहीं रहा हूं। जब आपको बोलने के लिए बोल नहीं रहा हूं, आपको बोलने का मौका देंगे आप ऑफिस में। टोन होती है, मैं अधिकारी हूं। अगर आपने मेरे पे टोन चढ़ा के बात करेंगे 10 लोगों के साथ, तो मेरी क्या इज्जत रह गई? मैं कैसे काम करवाऊंगा? मैं कैसे आशा से, मैं कैसे सचिवों से, मैं कैसे जनपद सीईओ से काम कराऊंगा? उसे मेरे पे चढ़ जाएंगे। 100 लोग आएंगे मेरे पास, 2 लोग मेरे से ऊंचे टोन में बात करेंगे, मैं कैसे काम कराऊंगा? अरे गलत हो सकता हूं ना, अधिकारी गलत नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आके मेरे सामने करेंगे सर इसको ऐसा क्यों किया। ये कौन सी बात हुई? टोन की बात होती है। हमेशा हम किस बारे में बात करते हैं ये जरूरी है। हर चीज का एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन की बात नहीं है। मेरी बात यह है कि जन समस्या में जब हम सॉल्व करते हैं, तब आप बैठ के देखिए, जन सुनवाई में आपके पास कम से कम 1000 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। 100 लोगों की 100 अलग समस्या होती है। किसी की मां नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का बेटा मर गया है, किसी को वृद्धा पेंशन 5 साल से नहीं मिली। किस लिए नहीं मिली? क्योंकि बस उसका आधार कार्ड में थंब नहीं लग रहा। बैठ के देखिए, आपको गुस्सा कितना आता है। बैठ के करके देखिए ना एक बार। और अगर कर रहा है तो उसको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी तो इतना क्या नौटंकी करना है कि आप 70-100 लोग आए अपने पास। अब आप एक बात मेरी सुनिए, लास्ट में बोल रहा हूँ, केवल एक मुद्दा ये नहीं है, इसके साथ साथ जो इंद्रगढ़ में हुआ, एक मेडिकल पे पटवारी को सस्पेंड किया गया और उसके बाद तहसीलदार द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि आप जो है दतिया का मेडिकल प्रस्तुत करें, ग्वालियर का नहीं। आपने मुख्यालय पे इलाज नहीं करा के ग्वालियर में इलाज कराया। जब आप एसडीएम से बात कर लेते, मेरे को कोई तो पता भी नहीं है क्या इशू है। एक मिनट, फिर वही बात चीजें हुई तब आए। क्या आपने एसडीएम से बात की है? एसडीएम सर से बात की, तो भी आप मेरे पास 3 लोग आके बात कर लेते। मेरे को कौन सा मुद्दा ये भी नहीं पता है। ये 2 मुद्दे इकट्ठे हुए, कब सस्पेंड हुए ये अभी 17 तारीख को। हाँ, तो ये तो मेरे को पता भी नहीं है सस्पेंड हुआ, कब सस्पेंड हुआ। सस्पेंड के बाद आप आ सकते, बात उसकी मुद्दे की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, मैं नहीं बात नहीं, उसके बाद तहसीलदार। अरे भाई, आपका बात सही होगा, सही है। आप मैं इससे असहमत नहीं हूँ, सही है। असहमत किससे हूँ मैं? किससे हुआ असहमत? बताओ, कोई भी बाहर वाले लोग बताए भाई, किससे? इधर वाले लोग, मैं किससे असहमत हूँ? यहाँ ये सब आ जाए, इससे असहमत हूँ मैं। आपका मुद्दा सही 100% सही हो सकता है ना। समस्या ये नहीं रहती सर, हम लोगों के साथ समस्या ये रहती है, आपके पास कोई भी समस्या हो, मैं हूँ। ठीक है, नहीं मैं हूँ। आपने 15 दिन पहले, 15 दिन ही हुए हैं, मुझे याद है, 15 दिन हुए सर। एडीएम साहब ने सिर्फ आपको ऑफिस क्या बुला लिया, आप 50 लोग सामने खड़े सर, केवल इस मुद्दे पर नहीं आए थे सर। आए थे, उसमें आए थे क्या, चूंकि हम लोगों को ये कहा गया था कि 2 दिन में का, एडीएम साहब ने, हमने कहा भी था उस दिन, एडीएम सर ने मीटिंग में हम लोगों को बताया कि पीएम किसान का जो टारगेट है उससे हटके भी काम करना है। उसके पहले किसी तहसीलदार ने हमको ये नहीं बताया था कि आपको ये टारगेट छोड़ के काम। सर ने बताया था मीटिंग में, तो हमने यही कहा था कि सर की वजह से उसके लिए भी आपको 100 लोग आने की क्या जरूरत थी? आप आ जाते 2 लोग। अब सबकी आ जाती है बात, तो इसलिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये इसका मतलब क्या है कि आप 100 लोग आ रहे हैं? अरे आपका मुद्दा अगर सॉल्व नहीं हुआ, 100 आते कैसे हैं? जैसे किसी का है क्रमोन्नति नहीं मिल रहे, वो जाके बाहर बैठते हैं, नारेबाजी करते हैं। हम बात मान लिया, आपकी बात मानी नहीं जाएगी तो आप 100 लोग लेके आइए ना। वो भी हम लोग पिछली साल कैंप हुआ था, हमने आपको बताया भी था, 2 बार बता भी चुके। कैंप में समस्या हम लोगों की इकट्ठी की थी, एडीएम सर ने दिया हमें, एसडीएम श्यामला और भांडर में। आज तक उन समस्याओं आप उसके लिए आए नहीं अभी, ठीक है? आप अभी इधर का, मेरा ऐसा भी है, मेरा वैसा भी है, उसकी बात नहीं। अरे आप तो 1000 समस्या गिनाएंगे। समस्या तो है, मैंने मना कहाँ कर रहा हूँ, समस्या सबके साथ है, ठीक है? समस्या का सबके साथ है, हल हमेशा है ही नहीं। बात उसकी है नहीं, बात इसकी है, सिर्फ एक ही बात है कि आप 100 लोग लेके मेरे पे दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 मिनट, अब सुन लिया ना बात? 1 बार, 2 बार, 3 बार मैंने सुन लिया, समझ भी लिया। इसके बाद ऐसे दबाव बनाने नहीं आएंगे। मैं आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, आपके 2-2, 3-3 पटवारी मेरे पास आए थे, एससीएन दे के आया था। एक बार हम गए थे किसी एक गाँव में, बारिश के टाइम में, पटवारी सस्पेंड हुई थी, वो खुद आई थी मेरे पास। मैंने आपको कितने दिन में वापस लिया? 2 दिन में। और सस्पेंशन
सीधा कैंसिल कराया, ऐसा नहीं लिखा कि सस्पेंशन से बहाल किया जाता है, इनका सस्पेंशन कैंसिल किया जाता है। तो जो मुझे लगता है कि गलत हुआ है तो मैं स्वीकार करता हूँ गलत हुआ है, तो तुरंत वापस ले लिया। लेकिन उस टाइम में झुंड बना के नहीं आई थी, वो अकेली आई थी और मैंने अकेले उनका सुना भी और तुरंत उसी दिन या एक दिन के अंदर उसको वापस ले लिया। बात यही है, हर व्यक्ति चाहे एडीएम रैंक हो, एसपी रैंक हो या कोई किसान क्यों ना हो, मेरा कर्तव्य है सॉल्व करने का। जो भी पॉसिबल होगा हम सॉल्व करेंगे। किसी के साथ गलत हुआ है, हो सकता है गलत हुआ है, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे से गलती हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप मेरे पास आइए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, निदान करेंगे। सही होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अगर आप सिंगल में मेरे पास आए होगे, मैं कभी डांटा नहीं होगा, कभी नहीं डांटा होगा। प्यार से बात किया, डांटा कभी नहीं। लेकिन आप झुंड बना के आएंगे, देखिए मेरा पूरा बदन लाल है। मुझे पसंद नहीं है कि हमारे लोग मेरे साथ ही ऐसा करें कि मैं हर किसी की बात का, समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ, हर किसी को बचाता भी हूँ, हर किसी को बचाने का भी प्रयास करता हूँ कि इनको इससे बचाना है, इसको ऐसा ना हो कि परेशानी में आ जाए। मैं किसी की सुनता भी, अगर कोई बोलता है कि सर वहाँ ये बदमाशी करते तो वो भी करता। तहसीलदार बोलता है कि नहीं सर उसकी पटवारी की गलती नहीं थी, तो हम ये भी करते, बचाते। हमारा काम है करना। लेकिन आपका ये कर्तव्य बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे झुंड में आके दबाव डालने का प्रयास करें। इसके बाद अगर आपको आना है, 2 या 3 लोग आइए। आपसे हो सकता है कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, हो सकता है, मैं मना नहीं करूँ, कई बार हो सकता है मैं घर पे मिलूंगा, आपसे घर पे भी मिला हूँ, कभी नहीं मना किया। किसी से भी मिलता हूँ मैं, अगर यहाँ नहीं घर पे मिलता हूँ, घर पे नहीं, मैं अगर कहीं फील्ड में मिलता जरूर मिलूंगा। पटवारी सबसे पहले मेरे विभाग के पटवारी, मैं हमेशा मानता हूँ गलतियां हो सकती है। मैंने सचिव को सस्पेंड किया है। कल सचिव को सस्पेंड किस लिए किया बताए? किस लिए किया है? सिर्फ सीसीटीवी नहीं लगाने के लिए। प्रतिमा, अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया तो सीसीटीवी नहीं लगाने के लिए सस्पेंड किया है। फिर आप सचिव लोग आएंगे कि सर ये हमारी गलती नहीं थी, हमारा कोई कर्तव्य थोड़ी है। अरे नहीं है, मेरा अधिकार है वो। एक बार मैंने बोल दिया सीसीटीवी लगाने तो लगाना है। बात एग्जाम्पल दे रहा हूं। कर दिया सस्पेंड, मैंने तुरंत कर दिया कि नहीं, मुझे तो मैसेज देना है कि नहीं, कि पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी करना पड़े करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सीसीटीवी बताया, समझाया, नहीं लगाया, सस्पेंड कराया। सरपंच के खिलाफ भी हटाने का नोटिस दिया है मैंने। आ जाए 10-100 सरपंच आ जाए, मैं जवाब दूंगा कि आपको बताया गया था कि हमारी प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाए तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अपनी इस मुद्दे पे आपने बताया था कि आपका तो ये ऑर्डर को नहीं माना गया इसमें। लेकिन सर पटवारी को तो मैंने, खैर वो बात अलग बात है। सचिव को तो मैंने बोला भी नहीं था, लेकिन सस्पेंड कर दिया। मौके के बोला था कि सीसीटीवी लगाया, लेकिन सस्पेंड कर दिया। और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी नहीं बोला था, ये तो एक कॉमन लगाया था। खैर अभी बात अभी खत्म करते हैं ना। मेरी और आपकी कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं, ना ही मेरा और आपका। आप हमारे मुखिया है सर और मार्गदर्शक भी हैं। लेकिन अब मान लो हमसे कोई आज गलती हुई, हमने माना, अब ये चीज आगे के लिए खत्म करते हैं सर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी सर ये है, ये इसलिए नहीं करना, वैसे नहीं करना, वीडियो वायरल होने से। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ। वीडियो आप देखेंगे, मीडिया से देख लीजिए, कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दिखा दीजिए, कुछ बात चैम्बर में नहीं हो सकती। हाँ, बात यह है क्योंकि आप ये भी देखिए कि हम भी जैसे गुस्से में बोलते हैं, तुम ज्यादा हीरोगिरी करते हो, ऐसे मैंने बोला। लेकिन मैं सबके सामने नहीं बोलूंगा ऐसा। जब हम बोलते तो देखते हैं कि हाँ किसी का कैमरा तो नहीं चल रहा, लेकिन किसी ने चुपके से कैमरा ले लिया। अब आपका आ गया कि हीरोगिरी ज्यादा कर रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली था नहीं। गुस्से में हम बोलते हैं, लेकिन तब मुझे लगा था कि ऐसा कोई कैमरा नहीं है। हो गया। आप देखेंगे कहीं भी पीआरओ से कोई भी वायरल नहीं हुआ। खैर उसका उद्देश्य नहीं था। बात यही है, अब हम इसको खत्म करते हैं। आप हमारे परिवार हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, परिवार को बचाना और परिवार से काम करवाना दोनों मेरा कर्तव्य है और अधिकार है। और कहा भी आपका अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र भी है, मेरा काम कराना कर्तव्य है। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ना हम है ना आप है। आज ना हम है, आज हम है, आप है, ना कल हम होंगे ना आप होंगे।
दुनिया चलती रहेगी, लेकिन लोग इतना ही याद करेंगे कि क्या आपने जनता के लिए किया, और कुछ नहीं याद होगा। इतना ही हम करें। बाकी अगर गलतियां होती है, अगर आपको लग रहा है मेरे से गलतियां होती है, तो मैं तो माफी मांगने के लिए भी नहीं सर, तो कोई दिक्कत माफी की बात नहीं है। है। हाँ, ये दूसरा मैटर जो आया है इंटरव्यू का, हम लोगों ने हम ले लेंगे ना उसको, मेरे को तो पता ही नहीं है। नहीं, आपको नहीं पता इसलिए आए।